पलवल जिले में कई जगहों पर तेज हवा के साथ शुरू हुई बारिश की वजह से किसानों की गेहूं जौ की फसल जमीन पर लेट गई, जिससे किसानों की फसल में काफ़ी नुकसान हुआ है। किसानों की खराब हुई फसल को लेकर गांव गड़ीपट्टी पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो प्रदेश में ओलावृष्टि और बारिश से किसानों की फसल खराब हुई है, उसकी जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा देने का काम किया जाएगा। जिले में बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है, क्योंकि इस समय जो बारिश हो रही है यह किसान की फसल के लिए नुकसानदायक है। जिले में हवा और गड़गड़ाहट के साथ शुरू हुई बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी। तेज हवा के साथ हुई बरसात के कारण खेतों में पककर खड़ी सरसों और गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई। तेज हवा चलने और बरसात के कारण जंगल में गेहूं की फसल जमीन पर लेट गई है। कई जगहों पर बरसात के कारण खेतों में पानी भी भर गया, जिसको लेकर हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार ने बरसात और ओलावृष्टि से हुए नुकसान को देखते हुए गिरदावरी की सीमा बढ़ाने का काम किया है। किसान के फसल नुकसान का ब्यौरा 2-3 दिन में मिल पाएगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला जाएगा, जिस किसान का नुकसान वो पोर्टल के जरिए अपना ब्यौरा दे सकता है। किसान आंदोलन पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा 14 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, जबकि पंजाब नहीं दे रहा है। पंजाब सरकार किसानों को एमएसपी दे तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये पंजाब सरकार का फेलियर है। प्रेमलता के बयान पर दुष्यंत ने तंज कसते हुए कहा कि 4.5 में उन्होंने जेजेपी को लेकर कोई बयान नहीं दिया। प्रेमलता के परिवार ने न पार्टी को छोड़ा और न ही हमारा गठबंधन टूटा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस और आप पार्टी के गठबंधन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि खुद को बड़ी पार्टी समझने वाली कांग्रेस को आज बैसाखियों की जरूरत पड़ी है। जिस तरह से कुरुक्षेत्र की सीट आप पार्टी को दी गई है, उससे जाहिर है कि कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है। जेजेपी ने 5 महान विभूतियों को भारत रत्न दिए जाने की सराहना की और पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव दिया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी स्वर्गीय काशीराम और चौधरी देवीलाल को भी भारत रत्न देने के लिए सरकार को लिखेगी। 2024 में पार्टी कार्यकारिणी की पहली बैठक में कई विषयों पर गंभीरता से मंथन किया गया। संत रविदास मंदिर के निर्माण के लिए बजट में रखे जाने के लिए धन्यवाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में पार्टी की बूथ सखी और बूथ योद्धा पर जो कार्य हुआ उसका विवरण मीटिंग में दिया गया। कैंडिडेट जेजेपी का और चुनाव चिन्ह भाजपा का। कैंडिडेट जेजेपी का और चुनाव चिन्ह भाजपा का। इस फॉर्मूले को लेकर चल रहे कयासों में संभावनाओं को खारिज करते हुए भी डिप्टी सीएम ने कहा कि पार्टी चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं करेगी। कल रात को ही हरियाणा सरकार ने 15 मार्च तक गिरदावरी जो चल रही थी उसकी सीमा को बढ़ाने का काम किया है। ये देखते हुए कि कल रात तक ओलावृष्टि अलग अलग जिलों के अंदर हुई, किसान के फसल लॉस को 2 से 3 दिन के बाद प्रॉपर ब्यौरा भी हो पाएगा। और क्षतिपूर्ति पोर्टल को भी हम खोलने का काम कर रहे हैं। जिस किसान को भी खेत में क्षति हुई है वो क्षतिपूर्ति के माध्यम से अपनी क्षति का ब्यौरा सरकार को देगी। किसान बैठे हुए हैं सर लगातार, और आज पंजाब सरकार हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों का एमएसपी दे दे, मैं कहता हूँ शाम को खत्म हो जाएगी। उनकी मांग तो एमएसपी की है, हरियाणा दे पा रहा है, पंजाब नहीं दे रही, तो फेलियर पंजाब गवर्नमेंट का है। प्रेमलता जी बार बार बयान दे रही है कि जेजेपी को बाहर कर। 4.5 साल हो गए, कोई नया बयान दिया है उनके परिवार ने? ले आओ कोई नई चीज। वो तो पार्टी छोड़ने की भी कह रहे थे, ना पार्टी छोड़े ना हमसे दूर हो पाए, तो वो तो कंफ्यूजन की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा दल मानती है, और जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की सीट दी है, मुझे लगता है कांग्रेस को भी बैसाखियों की जरूरत है। एक नया फार्मूला है, क्या चर्चा ये है कि कैंडिडेट जेजेपी का होगा, चुनाव चिन्ह कमल का होगा। मैं ये मानता हूँ कि जननायक जनता पार्टी जो है वो चौधरी देवीलाल की सोच को कमजोर नहीं कर। सर, एक हुड्डा ने एक बयान दिया, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी समझौता को लेकर एक नया समझौता करने जा रही है। अभी उन्होंने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भाई उनसे पूछो समझौता क्या होता है। भाई धन्यवाद प्रस्ताव केंद्र सरकार का किया है, जो भारत रत्न में 5 हमारे ऐसे महानुभाव जिनने देश सेवा में अपना समर्पण किया, जो पिछले दिनों में दिए गए हैं। और उसके साथ ये मांग भी हम लिखित में भेजेंगे कि स्वर्गीय काशीराम जी को और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को
भविष्य के अंदर भारत सरकार भारत रत्न से सम्मानित करने का काम करे। बूथ सखी बूथ योद्धा पे जो कार्य हुआ है उसका विवरण भी दिया गया और एक हफ्ते में उसको कैसे और गति के साथ कोड ऑफ कंडक्ट से पहले कंप्लीट किया जाए उसके आदेश दिए गए और मैं उम्मीद करता हूं कि टाइम बाउंड मैनर के अंदर जो बूथ लेवल पर पार्टी का प्रचार है उसको लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ निर्णय उसके लिए एनडीए से चर्चा करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बनाई है। वो 7 दिन के अंदर चर्चा कर अपनी रिपोर्ट पीएसी को देगी। बैठक के बाद पीएसी अंतिम निर्णय। तो लोकसभा कितनी सीटों पर तालमेल बन सकता है? आज के दिन तो एनडीए के अंदर मुझे लगता है कि कल पहली जयंत जी के साथ बैठक हुई और इस तरह की दौर अगले दिनों में चलता रहे। बैठ के चर्चा करके इस पे कोई निष्कर्ष नहीं। सर कल बीजेपी